चलो हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। आज जो है हेलो सर। हेलो सर। दूसरी का लेक्चर नंबर 3, रिवीजन क्लास का लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस। अच्छा, हमने कल आई इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था ना, आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था प्लस आई के बारे में और माइनस आई के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि देखिए किसी के सर के ऊपर क्या रहे, अगर निगेटिव चार्ज है तो वो बिहेव कैसे करेगा, प्लस आई प्लस आई की तरह। प्लस आई की तरह। और किसी के सर के ऊपर अगर प्लस चार्ज आएगा तो वो बिहेव करेगा माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। और फॉर स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट। माइनस को, अगर सर के ऊपर माइनस है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, माइनस आई चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए इसको माइनस आई। और यदि इसके सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, प्लस आई इफेक्ट। ये आपके इसके स्टेबिलिटी की बात है। ठीक है, माइनस है तो माइनस आई इफेक्ट, प्लस है तो प्लस आई इफेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ये मैंने कुछ में भेजा था ना। यस सर। हेलो सर ये वाला हुआ नहीं मुझसे। हुआ नहीं तो अभी हो जाएगा ना। जब हुआ नहीं और सारे बच्चे ने बोल में सही आंसर दिए थे, लगभग आई थिंक 50 बच्चों सर ने। वो तो एक कर देता है ना तो सब सारे टीचर्स वही कर देते हैं। वहाँ पे भीड़ होती है। भाई ऐसे नहीं करने का, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं। ऐसा हर कोई पहले करता है। चलो इधर देखो, सुनो भैया, शांत इधर देखो। सर पता नहीं अब। अरे रुको, म्यूट करना पड़ेगा। सर की सुन लो। रुक जाओ, म्यूट ही कर देते हैं, ऐसे नहीं सुनने वाले बच्चे। थोड़ा ये ना वैसे करेंगे ना, बीच बीच में म्यूट और फिर अनम्यूट। अब प्रैक्टिस मुझे करना होगा म्यूट करने का और फिर अनम्यूट करने से। म्यूट करने से पहले मैं एक बच्चे से बात करती हूँ। तू सर लेट क्यों होता है तुमको डेली, कहाँ जाते हो भाई? अरे कहाँ जाते हो, बोल नहीं रहे? सर होगा ही नहीं क्लास में शायद। क्या नहीं, है चलो नहीं बोल रहा है, ठीक है। सर क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ डेली लेट से क्यों ज्वाइन करते हो? अरे सर वो ना मैं कुछ लेने गया था तो ज्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। ठीक है, आज लेने गए थे, कल कहाँ है? सर बस लेट हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, खाना होता है ना। तो खाना ज्वाइन कर लो, उसके बाद में कभी तो पढ़ते हुए तो खा सकते हो। ओके सर, कल से टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइमली ज्वाइन करो। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ यार। तुमने पहले ही लेक्चर में बोला था कि क्या बोला था भाई, ऑफलाइन में कितने मार्क्स आए थे? सर 619। 619। तो फिर भाई टाइमली आओ ना। मैं इंतजार करते रहता हूँ कि भाई टॉपर कहाँ गया, तो गायब रहते हैं। ओ सर हाँ, टॉपर तो है ना। तो ठीक है, तो टाइमली ज्वाइन करो, ठीक है ना। ओके अब मैंने सर। आपको बोला था शैली, आपने सुना नहीं। शैली शर्मा हेलो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हम करते हैं कुछ। सर। शैली शर्मा भी टॉपर है, 720 आते हैं शैली के हमेशा। तो चलो अब यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ये ऑफलाइन सर ऑनलाइन में आते हैं। चलो इधर देखना। ये जो है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। और ये कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस आई। तीनों प्लस आई लगा रहे हैं। और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस को क्या चाहिए, प्लस को प्लस आई चाहिए, तो देखो ये प्लस आई इसको मिला कि नहीं, तो ये स्टेबल हुआ कि नहीं? हाँ भाई ये स्टेबल हो गया। ये जो है देखो, ये तीनों ग्रुप मिलके इसको प्लस आई दे रहे हैं। याद रखना, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 रहता है ना, तो हमेशा ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा तो हमेशा कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। क्या लगाएगा, प्लस आई। कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 हो तो हमेशा ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या है, कार्बन है, तो तीनों प्लस आई। यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। यहाँ पे दो है प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है।
तो सबसे ज्यादा प्लस आई किस में लग रहा होगा? पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, फिर इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? पहला वाला। क्यों पहला वाला हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया पॉजिटिव को स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चाहिए, प्लस को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? प्लस आई इफेक्ट चाहिए, प्लस को स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यही था। अगला क्वेश्चन था आपका क्या? ये हमने पढ़ा था ना कि निगेटिव को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था? माइनस आई इफेक्ट। निगेटिव को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था? माइनस आई इफेक्ट चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये कौन सा ये है? माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस। सबको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था? माइनस आई चाहिए था, लेकिन सबको क्या मिल गया? ये प्लस आई मिला, ये प्लस आई मिला, ये प्लस आई मिला, ये प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। कुछ नहीं। अब बताओ, माइनस को तो माइनस चाहिए था। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। तो ये प्लस आई इसमें ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा कम हो गया। ठीक है, ज्यादा कम हो गया। तो कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा? चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। मैक्सिमम बच्चों ने इसके आंसर सही दिए थे। 4 3 2 1। ठीक है, अरे क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए था, लेकिन ये सब प्लस लगा रहे हैं ना, तो स्टेबिलिटी घटा रहे हैं। सारे लोग ये मिलके क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। ये देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है। माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई चाहिए, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? माइनस आई इफेक्ट चाहिए। देखो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट है? ये भी माइनस आई। हमने पढ़ा था कि देखिए आई इफेक्ट, दूरी बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट का पावर घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो आई इफेक्ट का पावर घटेगा। देखो यहाँ पे दूरी बढ़ गया कि नहीं? यहाँ पे पहले यहीं पे है, देखो दूरी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा, आई इफेक्ट का पावर घटेगा। तो आई इफेक्ट का पावर इसमें क्या है? सबसे कम है। लास्ट वाले में आई इफेक्ट का पावर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस आपका ज्यादा है, इसलिए आई इफेक्ट का पावर कम है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 और 3। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि माइनस को स्टेबल करेगा कौन? माइनस आई। माइनस को स्टेबल माइनस आई करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ यस सेली, सही बोल रहे हो। डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अरे ठीक है, 1 2 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान रखना क्या ये, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम यही स्टेटमेंट था भाई, ये स्टेटमेंट था और आपको ट्रू फॉल्स बोलना था। सारे बच्चों ने ट्रू बोला। ठीक है, तो सही है, तुमने आंसर सही किया। अब थोड़ा समझ लो, अगर निगेटिव चार्ज, निगेटिव मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा ना, पूछेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो इसको समझना, अगर मान लीजिए क्या रहे, HCl क्यों एसिड है? क्योंकि आसानी से H प्लस दे देता है और Cl माइनस बनता है। भाई HCl क्यों एसिड है? कोई पूछेगा HCl क्यों एसिड है? तो HCl H प्लस देता है, आसानी से H प्लस देता है। आसानी से H प्लस क्यों देता है? क्योंकि ये Cl माइनस आपका स्टेबल होता होगा। क्या स्टेबल होता है क्या? हाँ भाई, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और निगेटिव के ऊपर निगेटिव स्टेबल। हम जानते हैं क्या भैया, निगेटिव के ऊपर निगेटिव स्टेबल। देखो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, तो 3 यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव स्टेबल। तो ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। ओके, CH3COOH क्या ये एसिड है? तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम चेक करेंगे। देखो चेक कैसे करेंगे? तुम इसका H प्लस बाहर निकाल दो, यही बनेगा ना भाई, H प्लस बाहर निकलेगा तो ये होगा। अब हम देखें क्या ये माइनस स्टेबल है? तो हाँ भाई है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना।
अरे माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी रेजोनेंस, एक बॉन्ड की दूरी इसलिए रेजोनेंस। हाँ ये वीक एसिड है, यस वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड है। ये माइनस क्या है भाई, ये माइनस स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे आपका रेजोनेंस हो रहा है। ओके अच्छा ये रहा स्टेबल की बात। तो ये एक हमने लास्ट क्लास 11th में हमने पढ़ा था कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का कंसेप्ट, कंजुगेट बेस क्या होता है? कंजुगेट बेस हमने लास्ट क्लास में, रुक जाओ सब सारे इंटरलिंक हो जाएंगे, रुक जाओ। कंजुगेट बेस क्या होता है हमने बताया था, ब से बेस और ब से बाहर निकालो, ब से बेस और ब से बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? H प्लस जो बाहर निकालोगे जो बचेगा उसी को कंजुगेट बेस कहेंगे। यस वैशाली सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो HX है, HX को अगर तुम ब्रेक करोगे तो H प्लस और X माइनस बनेगा। तो ये जो X माइनस जो बना ना, इसे को बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे? ये CP इसको कंजुगेट बेस, इसको क्या बोलोगे? कंजुगेट बेस बोलोगे। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हम चेक करेंगे ना तो बोलेंगे जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अच्छा एसिडिक, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। ठीक है, और जो OH निकालता है उसका कंजुगेट एसिड, हाँ अरे OH निकालता नहीं, जिसमें H प्लस जुड़ जाए, ए से एसिड ए से एड। ठीक है, कंजुगेट एसिड में तुम क्या करोगे? देखो देख ही लो यार, ये हमने 11th क्लास में बताया था, ए से एसिड और ए से ऐड करना। जैसे मान लो H2O है, H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा? इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? H प्लस ऐड कर दो। तो जैसे ही H प्लस ऐड करोगे देखो ये H3O प्लस बना, ये क्या करोगे? इसको तुम कंजुगेट एसिड कर देना, ए से एसिड ए से ऐड। याद है ममता, हमने बताया था ना 11th क्लास में? अरे बोलो सर बोलो, कैसे आपके ने तो मेरे मुंह बंद कर दिया है। चलो को थोड़ा देर ये कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग शोर करते हो ना इसलिए ये म्यूट करना पड़ जाता है। अरे बोलो याद आ रहा है कुछ? ममता यस सर आपने पढ़ाया था। यस सर, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या था? याद आया ना? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या था? चलो हाँ रिडॉक्स चैप्टर में। चलो हाँ आयनिक वाले में पढ़ किया था। यस वैसे ही बोल रहे हैं। चलो आप शांत रहना, ठीक है, म्यूट नहीं करना पड़े, तुम शांत रहो। जब बोलेंगे ना तो बोलने के लिए तब बोलना, क्यों फालतू का मुझे ये ओके सर करते हो। सबसे ज्यादा ओके तुम बोलते हो और सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो। सर मैं तो सुनते नहीं। सर हाँ सब कंजुगेट बेस में सर अब स्टार्ट करो, सारे बोलने लग जाएंगे एक एक अरे करके। देखो फिर बोलने लगे। सर अरे रुक जाओ सर बाद में मेरे पे नाम कंजुगेट बेस आएगा। में प्लस रिमूव होगा। रुक जा यार तुम लोग रिएक्शन सॉल्व करवा देता हूँ। अरे कुछ दिनों की दिक्कत है, कुछ दिन बाद ये बैच जो है ना सबको अलॉट हो जाएंगे ना, तो ये बैच स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? अरे एक सेकंड, एक रति आप बोलो। कंजुगेट बेस, यस सर कंजुगेट बेस में H प्लस रिमूव होगा, जैसे कंजुगेट एसिड में OH। अरे कंजुगेट Add हो रहा बेस था। में सुनो, नहीं ऐसा क्यों बोलेंगे? एक H प्लस निकाल दो ना, जैसे मान लो H2SO4 है, जीरो क्यों बोल रहे? देखो रटो मत कुछ, बेस मतलब बाहर निकालना। ये एसिड है ना, एसिड का कंजुगेट बेस क्या बनाओगे? H प्लस और HSO4 माइनस। अरे दो हो गए ना, जीरो और कुछ नहीं, मैंने जीरो बोला रखो नहीं, ये हो गया कंजुगेट बेस। ठीक है, अरे ठीक है ना? यस सर। बाकी जो डाउट होगा आप देखो ये ग्रुप वगैरह में पूछ लेना, ठीक है? सर हम इसे H प्लस क्यों नहीं कह रहे हैं? कंजुगेट बेस H। कंजुगेट बेस में आपको हमेशा H प्लस बाहर निकाल देना, जो बच जाएगा ना। अरे ये एसिड, एसिड में से H प्लस बाहर निकाल दोगे, जो बचेगा उसी को बोलेंगे कंजुगेट बेस। एसिड में से H प्लस बाहर निकाल दोगे, जो बचेगा उसको कंजुगेट बेस। और जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल से आप समझोगे, देखो और बताओ ये कंजुगेट बेस क्या है? निगेटिव है कि नहीं? कंजुगेट बेस निगेटिव है ना?
और हम बोल रहे हैं कि भाई जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। इसका मतलब निगेटिव को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, निगेटिव को स्टेबल होने के लिए निगेटिव इफेक्ट चाहिए। इट मींस हम कह सकते हैं अरे वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसमें माइनस आई लगे, -m लगे, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो यही पॉइंट जो था आपको लिखा के भेजा गया था, आपने बोला था सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -i इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -i इफेक्ट। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -i इफेक्ट के? क्योंकि हम जानते हैं एसिड का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसका कंजुगेट बेस चेक करेंगे, और कंजुगेट बेस पे क्या आता है भैया, निगेटिव होता है। और हम ये भी जानते हैं निगेटिव को स्टेबल होने के लिए निगेटिव इफेक्ट चाहिए, निगेटिव को स्टेबल होने के लिए निगेटिव इफेक्ट चाहिए। क्योंकि ये एसिड है, ये एसिड है, इसका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक है, इसको चेक करने के लिए क्या होगा, उसको चेक करने के लिए हम उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, और बेस मतलब उस पे निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव को स्टेबल होने के लिए निगेटिव इफेक्ट चाहिए, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -i। हाँ त्रिशा सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल करते जाओ, होते जाएगा। इधर देखना, पूछ रहा है कि 1 2 3 में बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबका तुम क्या करना, कंजुगेट बेस बना लेना। ये देखो ये कंजुगेट बेस बनने का तरीका क्या होता है, H गैप करो माइनस लगाओ, H गैप करो माइनस लगाओ, H गैप करो माइनस लगाओ, सब में हाइड्रोजन गैप करके माइनस लगा दो, बहुत बढ़िया। अब ये कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक है, इसको हम चेक करेंगे कि कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है। देखो ये फ्लोरीन क्या लगा रहा होगा, -i इफेक्ट, ये क्लोरीन क्या लगा रहा होगा, ये भी -i इफेक्ट, ये CH3 तो +i लगा रहा होगा। हमने पढ़ा था ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहे तो +i लगता है। और हमें ये भी पता है कि ये फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3 होता है। कौन ज्यादा पावरफुल -i है, ये वाला पावरफुल -i है एज कम्पेयर टू क्लोरीन के। तो किसमें -i ज्यादा, फ्लोरीन वाले में। तो आंसर क्या होगा, रति का आंसर सही है। यस रति इमरोज। इसे देखो तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग का नाम भी मैं ये बोलूंगा कौन सी लिखते सही है। पवन कुमार की सही है, शाफिया, वैशाली, आदित्य, सबके सही है भाई। ये रहा ऑर्डर, क्यों रहा, क्योंकि माइनस को -i पर सही है। यस हिमांशी के भी सही है, ममता का भी सही है। चलो इधर देखना, यहाँ पे अब चेक करोगे कौन सा -i ज्यादा लग रहा है, कौन सा -i इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, मतलब कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही एसिड पूछे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम क्या करना, उसका हाइड्रोजन गैप करके उस पे माइनस ला देना, उसका हाइड्रोजन गैप करके उस पे माइनस ला देना, उसका हाइड्रोजन गैप करके उस पे माइनस ला दो। सब पे माइनस आ गया, अब तुम चेक कर लो किसमें -i इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। ये क्लोरीन 3, ये क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है और 3 आयोडीन है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है और 3 क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3, ब्रोमीन का 2.8 और CSI का 2.5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कोमल रॉन्ग आंसर है आपको। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सौरभ, यस सौरभ शर्मा के सही है, ऋतु सही है। अरे ऊपर देखो लिखा हुआ है भाई, ये 3 है, ये 2.8 है, ये 2.5 है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, -i ज्यादा। कौन स्ट्रॉन्ग -i है, ये -i इसका ज्यादा है, इसका -i कम है, इसका -i का पावर कम है, इसका -i का पावर ज्यादा है। क्योंकि पहले वाले का -i का पावर ज्यादा है, तो कौन ज्यादा एसिडिक, पहला वाला, फिर कौन दूसरा, फिर कौन तीसरा। तो सबसे पहले सौरभ ने आंसर सही किया था। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, चेक करने का तरीका वही भाई, हाइड्रोजन को गायब करो और माइनस लाओ, हाइड्रोजन को गायब करो माइनस लाओ। ये माइनस ला के हम क्या कर रहे हैं, इसका कंजुगेट बेस बना रहे हैं। कंजुगेट बेस बनाओ और फिर उसका चेक करो। यस रोशनी, पूजा, इकरा, तमन्ना सबके सही है भाई, शैलीश ओके। देखो तो ये तुम्हारा ऑर्डर है, तुम लोग तेज बच्चे हो भाई, देख लेते हो इनसे पहले। ये क्या कर रहा है, देखो ये -i लगा रहा है ना, ये -i लगा रहा है, ये भी -i लगा रहा है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे भाई, डिस्टेंस क्या है, इसमें डिस्टेंस नजदीक है, इसमें नजदीक है, इसमें दूर हो गया ना, इसमें सबसे दूर हो गया। और हम जानते हैं दूरी बढ़ेगा तो आई इफेक्ट का पावर घटेगा, तो आई इफेक्ट का पावर सबसे लास्ट वाले में सबसे कम, इसलिए लास्ट वाला सबसे कम अनस्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे कम स्टेबल। ये वाला क्या है, स्टेबिलिटी के मामले में सबसे कम, लेस स्टेबल है। ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्यों,
क्योंकि माइनस को माइनस चाहिए था, माइनस को माइनस मिल रहा है लेकिन इसकी दूरी बढ़ गया है। यहाँ पे भी माइनस को माइनस मिल रहा है लेकिन इसका दूरी कम है, इसलिए ये पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजूंगा आज, ठीक है। आज मैं 10 से ज्यादा क्वेश्चन ही भेज सकता हूँ। तो ये बताओ 20 क्वेश्चन भेजेंगे तो अटेम्प्ट करोगे? अरे हैंड रेज करके बता दो, अगर हैंड रेज तुम किए तो इसका मतलब यस तुम्हारा आंसर है। क्या अगर 20 क्वेश्चन भेजे ग्रुप में? अरे रुक जाओ थोड़ा देर के लिए म्यूट भी अनम्यूट भी कर देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? बोलो अरे ग्रुप में 20 क्वेश्चन। यस सर। यस करते हो। देखो मैं अभी बता रहा हूँ बहुत कम बच्चों ने, मतलब 50% जनता आंसर सही दी है, 50% ने तो ट्राई ही नहीं किया। अरे एटलीस्ट ट्राई तो कर लो। लगभग 50 बच्चों ने आंसर किया था, 50 बच्चों ने नहीं किया है लगभग। तो भाई आज मैं कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चन भेजने की, आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके सर। और सुनो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आना तो आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना, पर्सनली मैसेज करके सर इसका आंसर मुझे समझा दो कैसे आया। ओके सर। ठीक है, थोड़ा व्हाट्सएप का भी केवल चैटिंग सर आपका कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे आप क्वेश्चन सेंड करोगे? यस यस यस, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन मैं तो भेजता हूँ यार, डेली में भेजता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद में है बेसिक स्ट्रेंथ। मैं डेली क्वेश्चन भेजता हूँ, आप अटेम्प्ट किया। चलो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑब्वियस बात है माइनस आई से एसिडिक हो रहा, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक कर रहा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ, अरे देखो एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है बेस के, एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बेस के। तो चूंकि एसिड होने के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए था? माइनस आई इफेक्ट। तो बेस होने के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए था? प्लस आई इफेक्ट। तो देख लेना जिसे प्लस आई लगेगा ना वो ज्यादा बेसिक, जिसे प्लस आई लगेगा प्लस एम लगेगा वो ज्यादा बेसिक। ये देखो माइनस आई ही हमने लिखा है, अगर माइनस एम भी रहता तभी भी एसिडिक, और ये प्लस एम रहता तभी भी बेसिक। ये कल भी मैंने बताया। चलो तो ये जो होता है ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? अरे देखो ये इसको और डिटेल में पढ़ना होगा ना तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देखिएगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखना, ठीक है। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस आई के, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चूंकि ये देखो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक। बेसिक मतलब तुम इसको एक ट्रिक से याद रखना, बीपी। अरे तुम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा ना जब तुमको कोई कुछ बोल दे, ठीक है। जैसे तुमको कोई पापा की परी बोल दे, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, बी से बेसिक, ठीक है। आपको किसी ने पापा की परी बोल दिया, आप हो गए, आपका बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर। तो क्या हो गया? ये बी से बेसिक और पी से पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है भैया? पॉजिटिव। तो बेसिक स्ट्रेंथ में तुम क्या चेक करोगे? जिसमें क्या हो जाए? पॉजिटिव इफेक्ट लगे। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब प्लस आई लगे, प्लस एम लगे, तो वो ज्यादा बेसिक होगा। प्लस आई प्लस एम लगेगा तो वो क्या होगा? वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखना ये क्या है? NH2 का अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे और ये क्या चार है, देखना इधर। यहाँ पे कोई पूछे CH3 क्या लगा होगा? क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड से तो ये प्लस आई लगा रहा होगा, प्लस आई लगा रहा होगा। यहाँ पे क्या है भैया? C2H5 है, ये क्या लगा रहा होगा? ये भी आपका प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी आपका प्लस आई लगा रहा होगा, लास्ट वाला भी प्लस आई लगा रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट मास पे डिपेंड करता है, जिसमें मास ज्यादा उसका प्लस आई ज्यादा। देखो यहाँ पे देख रहे हो कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे तो 1 है कार्बन। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें? लास्ट वाले में। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें? लास्ट वाले में। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? लास्ट वाला। तो देखो ऑर्डर ये रहा, कौन रहा ऑर्डर? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। लास्ट वाला क्यों बेसिक? हमने पढ़ा था 20 बेसिक के लिए बीपी यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट। सब में पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है लेकिन ज्यादा पॉजिटिव किसमें लगा? लास्ट वाले में। तो ज्यादा बेसिक कौन? लास्ट वाला, ठीक है। चलो ये रहा आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इस पे मैं एसिडिक और बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजूंगा, आप अटेम्प्ट करने। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
इसका आंसर देखो, जल्दी जल्दी अब निपटाते हैं। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? देखो ये तुम्हारा अब उतना टाइम नहीं लेंगे यार, तुम रिवीजन कर रहे हो ना। ये देखो रेजोनेंस होगा ना भाई, डबल बॉन्ड से रेजोनेंस है, यस भाई ये स्टेबल है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल और केवल प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगा? नहीं भाई, देखो एक बॉन्ड की नहीं, 2 बॉन्ड की दूरी है, 2 बॉन्ड की दूरी है ना, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए 1 बॉन्ड की दूरी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड की दूरी हो गई, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा। लेकिन डबल बॉन्ड है, और आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या लगाता है, वो माइनस आई लगाता है। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? ये माइनस आई लगा रहा है। तो प्लस को तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए था? प्लस को स्टेबल होने के लिए प्लस आई चाहिए था, प्लस को स्टेबल होने के लिए प्लस आई चाहिए था। तो किसमें प्लस आई लग रहा है? इसमें प्लस आई लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लस आर लग रहा है। रेजोनेंस का हमेशा पावर प्लस आई से ज्यादा होता है, रेजोनेंस का पावर हमेशा प्लस आई से ज्यादा होता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो गया, हमेशा रेजोनेंस हमेशा जीत जाएगा एज कम्पेयर टू आई इफेक्ट। आई इफेक्ट बच्चा इफेक्ट, बहुत छोटा इफेक्ट है, तो आई इफेक्ट हार जाएगा। तो पहला ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, और तीसरा तो सबसे लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस आई लग गया था भाई, प्लस को माइनस थोड़ी चाहिए था, प्लस को प्लस आई चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पे भी ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस पार्ट तो सब में सेम है। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस आई है, ये दोनों क्या है? प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे एक ही ग्रुप है प्लस आई, यहाँ पे एक भी प्लस आई नहीं है। तो ये वाले पार्ट तो सब में सेम थे, ये वाले पार्ट तो सब में सेम थे। अंतर किसमें है भाई? अंतर है इस पार्ट में। तो जिसमें ज्यादा प्लस आई वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें ज्यादा प्लस आई वो स्टेबल रहेगा। तो पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। ये रहा आपका ऑर्डर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 यस, दिया, त्रिशा, सानिया, आदित्य, रेशम, यस, दीपक, पिंकी, सबके सही है भाई। ये देखो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है? सब में प्लस है, सब में प्लस है, सब में प्लस है, सब में प्लस है। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा भाई? ये प्लस ही लगा रहा होगा। ये कौन सा? इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ये डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड तो हमेशा माइनस ही लगाता है। ये क्या लगेगा? माइनस आई। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी माइनस ही लगाता है। ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा माइनस ही लगाएगा। क्यों और ज्यादा माइनस लगेगा? हमने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसका क्या होता है? 2.75। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? इसका तो 2.5 होता है। ये प्लस ही लगाता है। तो सबसे बड़ा लुटेरा कौन हो गया? लास्ट वाला। और प्लस को हमें क्या चाहिए था? प्लस को तो प्लस आई चाहिए था, लेकिन लास्ट वाले में मिल गया माइनस आई, तो इसलिए लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल, ठीक है। उसके बाद में पहला वाला स्टेबल, फिर उसके बाद में उसके पहले वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। हिमांशी, वैशाली, कोमल, कोमल की सही है, यस, प्रिया, सबके सही है। ये रहा ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे और ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। देख रहा है? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियस ही बात है। तो 3 2 1, 3 2 1 ज्यादा स्टेबल। इसमें तुम देखो तो कैसे होगा? स्टेबल स्टेबल। यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस। क्यों नहीं हुआ रेजोनेंस? क्योंकि एक बॉन्ड की दूरी नहीं है, 2 बॉन्ड की दूरी है। एक बॉन्ड और एक 2, एक बॉन्ड और एक 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड की दूरी हो गया ना। तो 2 बॉन्ड की दूरी होता है तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि पहले वाले में केवल और केवल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में तुम देखो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? ये जो है माइनस आई लगा रहा है। अभी हमने पढ़ा था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माइनस आई लगाता है अगर वो कंजुगेटेड ना है। ये जो है डबल बॉन्ड है ना, कंजुगेटेड नहीं है। कंजुगेटेड नहीं है तो ये माइनस आई लगा रहा है। माइनस आई की वजह से ये स्टेबिलिटी को पहले के कंपेयर में घटा रहा होगा। और सबसे लेस स्टेबल लास्ट वाला, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये था। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी एक बार देखना, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ सबको, यूट्यूब पे अपलोड भी जाती है। एक्चुअली हम रिवीजन कर रहे हैं ना, हमारा टारगेट है मंडे से किसी भी हाल में रिएक्शन स्टार्ट कर देना, क्योंकि हमारा पहला सेक्टर है, तो इसलिए थोड़ा फास्टली चल रहा है। नहीं तो इतना फास्टली नहीं चलते हैं, बहुत आराम से चलते हैं। इधर देखना, ये क्या है? ये माइनस है, ये माइनस है, और ये भी माइनस है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो ये माइनस तो रेजोनेंस कर रहा है, देखो इधर से कंजुगेटेड,
इधर से भी कंजुगेटेड। ठीक है, तो ये दोनों साइड से कंजुगेटेड है, ये एक ही साइड से कंजुगेटेड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से कंजुगेटेड है। फिर 1 होगा, लेकिन सबसे लेस स्टेबल 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कंजुगेटेड है ही नहीं। 3 जो है माइनस, जो -3 है, एक देखो माइनस क्या है, ये डबल वर्ल्ड पे माइनस है। ठीक है, और ये रेजोनेंस नहीं करेगा, थर्ड वाला रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमने बताया था लास्ट क्लास में। अगर ये रेजोनेंस कर लेगा तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और ये रिंग टूट जाएगा। लास्ट क्लास में समझाया था, रिंग टूट जाएगा, क्योंकि sp का हाइब्रिडेशन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल 2। 2 क्यों हो गया? क्योंकि 2 में देखो सबका कारण भी लिखा हुआ है, देख रहे हो, मोर रेजोनेंस स्टेबल। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा केवल रेजोनेंस हो रहा है, कम रेजोनेंस है, और थर्ड वाला में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, लोकलाइज। इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन है, ये इसको आप देखना, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। देखो ये NO2 क्या लगा रहा होगा, -I लगा रहा होगा, ये भी NO2 क्या लगा रहा होगा, -I, ये भी NO2 -I, ये CH3 क्या लगा दे रहा है, +I। ठीक है, यहाँ पे दूरी बढ़ गया ना, माइनस को -I चाहिए, सबसे ज्यादा -I किसमें लगेगा, पहले वाले में, सबसे ज्यादा -I पहला वाला, फिर तीसरा वाला, और उसके बाद में दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि तीसरा वाले में क्या है, तीसरा वाले में ये नजदीक है ना, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया। तो 132 अभय पाठक, अर्चना, रेशम, नंदिता शर्मा चाहिए। इसका भी तुम ऐसे ही देख सकते हो, देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो सर रेजोनेंस तो सब में कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये ग्रुप जो है, ये क्या लगा रहा होगा, ये कुछ +I लगा रहा होगा। यहाँ पे कोई भी +I नहीं लगा, उसके बगल में कोई है ही नहीं +I लगाने के लिए। यहाँ पे ये ग्रुप भी क्या लगा रहा होगा, +I लगा रहा होगा। माइनस को -I चाहिए, माइनस को +I नहीं चाहिए, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकेंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर पहला वाला स्टेबल होगा, फिर थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि पहले देखो थर्ड वाले में तो ये कॉमन है, ये इसको हटाओ, थर्ड वाले में तो ये कॉमन है, थर्ड वाला और पहले वाले में ये पार्ट तो कॉमन है, लेकिन थर्ड वाले में क्या है, एक एडिशनल +I आ गया, और माइनस को +I नहीं चाहिए था, माइनस को -I चाहिए था। यस, माइनस को -I चाहिए था, माइनस को -I चाहिए था, ये तो +I लग गया, तो ये स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा, या स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 2, तब 1, तब 3। किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है, आप लोग गेस्ट लिस्ट से आए हो, इसलिए एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। किसी को दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करेगा, मैं उसको आराम से फोन करेगा, मैं उसको फोन पे समझाऊंगा, कॉल कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अरे हाँ भाई, देखो ये भी क्या है, रेजोनेंस होगा ना, देखो एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगी। देखो फ्री रेडिकल का कभी भी स्टेबिलिटी पूछेगा तो तुम फ्री रेडिकल को कार्बोकैटायन, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज मान के तुम स्टेबिलिटी देखना। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछेगा तो तुम क्या करना, उसको मान लेना पॉजिटिव चार्ज, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, यानी कि इसका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का +I या +M के, +I या +M। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले वाले में तो यार रेजोनेंस ही हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है यार, ये इसमें -I लग रहा है। थर्ड वाले में क्या है, इसमें भी रेजोनेंस है, देखो एक बॉन्ड की दूरी, थर्ड वाले में एक बॉन्ड की दूरी है और एक बॉन्ड की दूरी है, दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे थर्ड वाले में दोनों साइड से रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड वाला। फिर कौन होगा, पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा था, थर्ड वाले में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना, देखो लिखा हुआ है ना, मोर रेजोनेंस। और सबसे कम हो जाएगा सेकंड वाले में रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये रहा स्टेबिलिटी का। कभी भी फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछेगा तो आप उसको पॉजिटिव चार्ज मान लेना, पॉजिटिव चार्ज मान के उसका स्टेबिलिटी देखना। ठीक है, और आज की क्लास के लास्ट में ना ये आपके DMBH के बारे में कुछ बताया जाएगा, एक सर आपके क्लास में ज्वाइन करेंगे जो आपको बताएंगे DMBH के बारे में, तो क्लास में लास्ट तक रुकना। ठीक है, DMBH के बारे में कुछ बताया जाएगा और वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक सर जुड़ेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और माइनस एम के, माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? प्लस एम और प्लस आई। ये रहा। आगे बढ़ते, ये कुछ क्वेश्चन है, ये देखो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो जाएगा, हमने पढ़ा ही था भाई। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली बोले थे ना पॉजिटिव बीपी, क्या बोले थे? बीपी याद रखना, बीपी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव इफेक्ट। देखो ये पॉजिटिव बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस एम और प्लस आई के, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे कि कौन सा ज्यादा बेसिक है तो तुमको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये क्या लगा रहा होगा, ये कुछ प्लस आई लगा रहा होगा, यहाँ पे भी ये प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये इसका लोन पेयर दूर चला जा रहा है, मतलब ये अपनी तरफ खींचेगा ना, अपने तरफ खींच रहा है, यानी कि ये प्लस एम नहीं, ये माइनस एम लगा रहा होगा। ये रिंग क्या लगा रहा होगा? माइनस एम लगा रहा होगा, क्योंकि अपनी तरफ खींच लिया ना, ये तीर को अपनी तरफ बुला लिया। और वैसे भी लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाता है, आपको भी पता है लोन पेयर से एरो दूर जाता है। तो ये क्या हो गया? ये रिंग मतलब माइनस एम की तरफ बिहेव किया, तो ये तो अनस्टेबल कर रहा होगा सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा प्लस एम किसमें, मतलब लोन पेयर की पावर किसमें बढ़ रही है? सेकेंड वाले में। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सेकेंड वाला। फिर होगा थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्यों? प्लस आई तो मिल रहा है, चलो एक माइनस एम मिला तो एक प्लस एम, एक माइनस एम मिला तो एक प्लस आई भी मिल रहा है। तो चलो यार सेकेंड से ज्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला, और सबसे कम बेसिक है पहला वाला। क्यों? क्योंकि पहले वाले में केवल और केवल माइनस एम ही लग रहा है, कोई प्लस नहीं। और हम जानते हैं माइनस अगर लग जाएगा तो स्टेबिलिटी मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर पहला वाला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम देख लेना है, ये क्वेश्चन तुम खुद से करना। इसको मैं ये ग्रुप में भेजूंगा, इसको मैं पोल में अभी बोल रहा हूँ कि मैं भेजूंगा, ठीक है। आप उसको ट्राई करना, और किसी को नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कॉल से पूछेगा। आज की हमारी की पहली टॉपिक हाइपर कंजुगेशन, और इस चैप्टर के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे टॉपिक है, मतलब जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हाइपर कंजुगेशन। और सबसे आसान जानते हो, सबसे आसान हाइपर कंजुगेशन होता है, बहुत आसान होता है। मतलब जितने भी इफेक्ट है ना उन सब में सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट आसान है वो है हाइपर कंजुगेशन। इसमें बस एक आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आ गया तो आप हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान है। और इसके बिना आप क्लास 12 इसके बिना भी नहीं पढ़ पाओगे। तो हाइपर कंजुगेशन को निपटाते हैं और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। देखो क्या हाइपर कंजुगेशन करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड HF। क्या बोल दिया सर, कुछ नहीं समझ आया, चलो कुछ और समझते हैं। इधर देखिए, व्हेनेवर, अब समझ में आ जाएगा, ये आसान है लैंग्वेज। व्हेनेवर CH सिग्मा बॉन्ड, जब कभी भी CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट नेक्स्ट टू C प्लस, CH सिग्मा बॉन्ड C प्लस के ठीक बगल में, या CC डबल बॉन्ड के ठीक बगल में हो, या C डॉट के ठीक बगल में, तो क्या होगा? उनके बीच में एक कोलैटरल ओवरलैपिंग होगा, जिसके वजह से CH सिग्मा बॉन्ड एंड P ऑर्बिटल ऑफ C प्लस, C डबल बॉन्ड एंड C डॉट क्या होगा? वो डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होगा, और उस इफेक्ट को हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। पर ये भी नहीं समझ में आया, देखो यहां से समझ में आएगा। देखो ये प्लस है और इसके बगल में ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन। अब समझ जाएगा। देखो क्या बोला था? CH सिग्मा बॉन्ड, देखो ये CH सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, ये सारे CH सिग्मा बॉन्ड है। क्या बोला था? CH सिग्मा बॉन्ड कहाँ रहे? प्रेजेंट नेक्स्ट टू C प्लस। देखो C प्लस के ठीक बगल में है कि नहीं, C प्लस के ठीक बगल में CH सिग्मा बॉन्ड। हाँ भाई, तो ये जो है ना, ये प्लस के ठीक बगल में होता है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा। ये कार्बन होंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन।
तो बोल रहा है कि देखिए अल्फा हाइड्रोजन अगर रहेगा ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ये आपको कंजुगेटेड रहेगा। मतलब ये हाइड्रोजन टूटेगा, जैसे हम रेजोनेंस में नहीं करते थे, मतलब एरो को दूर भेजना, तो ये हाइड्रोजन से एरो दूर जाएगा और ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे HCH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। चूंकि डबल बॉन्ड आगे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो प्लस गायब, और ये H यहाँ से टूट गायब हो गया तो H प्लस ऐसे ही ऊपर गायब। तो ये क्या हुआ, ये हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में होता है कि देखिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बगल में, कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बगल में यदि CH सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और उनके बीच में जो गैप है ना वहां पे डबल बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन ये टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला रहा है ना, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। ये कार्बन क्या कर रहा है, वो कार्बन आपके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबल। अब यहाँ पे आता है बात, क्या सर केवल प्लस वाले ही हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे? नहीं, प्लस वाले नहीं, डबल बॉन्ड वाले भी शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी शो कर सकते हैं। देखो इधर देखो, यहाँ पे अच्छे से समझाया गया। देखो कार्बन, देखो ये प्लस चार्ज है, क्या भैया, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज के ठीक बगल में देखो, हाइपर कंजुगेशन में ध्यान रखना, प्लस चार्ज के ठीक बगल में एक कार्बन होनी चाहिए और उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। प्लस चार्ज के ठीक बगल में एक कार्बन होना चाहिए और उस पे हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो कोई पूछेगा इसमें, इस स्ट्रक्चर में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो एक 2 1 3। अरे ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन भाई, 3 हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन वाला CH बॉन्ड टूट जाता है और टूटेगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, लो डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, लो स्टेबल हो गया। क्या सर केवल ऊपर वाला ही हाइड्रोजन टूटेगा क्या? नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, कोई भी हाइड्रोजन टूट सकता है। तुम चाहो तो इसको भी ब्रेक कर दो, नीचे वाले को, साइड वाले किसी को, देखो यहाँ पे नीचे वाले को ब्रेक कर दिए, यहाँ पे देखो साइड वाले को ब्रेक कर दिए, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो तीनों टूट जाएगा। और वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को देखो स्टेबल कर दिया कि नहीं, देखो पॉजिटिव चार्ज गायब ही हो गया ना, इस स्ट्रक्चर से पॉजिटिव चार्ज गायब ही हो चुका है। कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो हाइड्रोजन लेके, तो ये स्टेबल कर देता है, क्या करता है, स्टेबल। हाँ, तो एक और क्वेश्चन था, क्या सर पॉजिटिव चार्ज ही केवल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं नहीं भाई, पॉजिटिव नहीं, वो डबल बॉन्ड वाले भी शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी शो कर सकते हैं, फ्री रेडिकल वाले भी शो कर सकते हैं। देखो ये फ्री रेडिकल है ना, देखो ये फ्री रेडिकल है। कंडीशन क्या होगा सर, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या होगा, देखिए हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन होता है कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहे या कार्बन पे डॉट रहे, उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो ये रहा तुम्हारा अल्फा कार्बन, क्या है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा इसे क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सर अगर 3 टूट गया तो कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? अरे तीनों एक बार में नहीं टूटेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, तीनों को नहीं तोड़ने। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो पहले स्टेप में देख रहे हो, तुम पहले वाले को तोड़ो, दूसरा वाले में देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गया होगा, देख रहे हो जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों को, मतलब तीनों को एक साथ ही तोड़, नहीं। देखो एक टूट रहा है तो बाकी लोग जुड़े हुए हैं, बाकी लोग देख रहे हो जुड़े हुए। कंडीशन क्या होता है कि देखिए कार्बन पे डॉट रहे या प्लस रहे और उसके बगल में अल्फा कार्बन रहे और उस पे हाइड्रोजन रहे, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन रहे, तो वो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। और हाइपर कंजुगेशन शो करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये CH बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड टूटा और क्या आ गया, डबल बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन की कहानी। तो सर क्या डॉट वाले ही करेंगे क्या? नहीं, डबल बॉन्ड वाले भी करेंगे। वो कैसे हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, डबल बॉन्ड वाला, तो इधर देखिए फिर से कंडीशन वही होगा कि देखिए डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तरीका वही, हाइपर कंजुगेशन शो करने का मतलब क्या होगा, भैया ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड को खुलना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल आया और ये ओपन होकर यहाँ माइनस आ गया। एक बार में क्या सभी हाइड्रोजन को तोड़ देंगे, नहीं, एक बार में एक हाइड्रोजन को तोड़ेंगे। इस बार इसको तोड़े, अगले वाले में नीचे वाले को तोड़े, अगले वाले में साइड वाले को तोड़े। ये क्या होगा, ये आपका हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। और ये हाइपर कंजुगेशन से क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। तो ये रहा आपकी हाइपर कंजुगेशन की कहानी। वही ऊपर लिखा हुआ था जो पहली बार में तुमको अजीब सा लग रहा था, क्या लग रहा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ लो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। हाँ भाई, कंप्लीट हो रहा था कि नहीं, हाइड्रोजन टूट जा रहा था ना, हाइड्रोजन CH बॉन्ड टूट जा रहा था। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, CH सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है। हाँ भाई, सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है टुवर्ड्स P बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, टुवर्ड पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। हाँ भाई, डबल बॉन्ड की तरफ ये जा रहा था ना, डबल बॉन्ड वाले ही शो कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज वाले ही शो कर रहे थे, फ्री रेडिकल वाले भी शो कर रहे थे। तो वो क्या हो रहा था, उस इफेक्ट को बोले थे हम हाइपर कंजुगेशन। और इसको, ये जो इफेक्ट होता है ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है, और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस, अरे बॉन्ड तो टूट ही जा रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूट गया था, तो इससे तुम ध्यान रखना, बॉन्ड टूट जा रहा है इसलिए नो बॉन्ड कर दो, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दो, ठीक है। तो यही था हाइपर कंजुगेशन। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये हाइपर, दिस इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसी को बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आई इफेक्ट के उल्टा होता है, हाइपर कंजुगेशन आई इफेक्ट के उल्टा होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, और देखो हाइपर कंजुगेशन ना कब कब लगेगा, जब C+ हो, C डबल बॉन्ड हो, C डॉट हो। देखो C- पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। अगर देखो कार्बन पे माइनस हो और यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, कोई तुमसे पूछे क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो हो सकता है, तो करके देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे टूटता, यही होता है। अगर ये हाइड्रोजन टूटेगा, भाई क्यों टूटेगा, ऑलरेडी कार्बन पे एक माइनस है, कार्बन में माइनस है, कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। हम ये खुद पहले से जानते हैं यार, ये माइनस तो खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, माइनस तो इलेक्ट्रॉन खुद देना चाहता है। ये तो बताओ, ये एरो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं। माइनस बोल रहा है कि भाई मेरे से एरो दूर भेजो, ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई तुम एरो को इधर भेजो, अपने तरफ ले जाओ। तो ये कंट्राडिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये माइनस वाले लोग कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करते। तो याद रखना, हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड करेगा, यस। अरे नहीं समझ में आया, इधर देखिए, तुम खुद सोचो ना, ये तुम्हारा अगर मान लो ये कार्बन में माइनस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर आप कहो कि नहीं नहीं मैं तो हाइपर कंजुगेशन कराऊंगा, तो ऐसे ही करते ना, ये इधर आता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे PH2, ठीक है। अच्छा, ऐसे तुम समझ लो, आसान एक और तरीके से समझाते थे। कार्बन में अगर कोई तुमको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पूछेगा, इसका ऑक्टेट पूरा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है, एक माइनस, माइनस का 2, तो ऑक्टेट पूरा है। और आपको ही पता है कि देखिए माइनस से एरो हमेशा दूर जाता है, तो ये माइनस एरो को दूर भेज रहा है, हाइपर कंजुगेशन एरो को इस साइड भेज रहा है। तो एक एरो को बोल रहा है इधर जाओ, एक एरो को बोल रहा है इधर जाओ, एरो में एरो टक्कर खाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, माइनस इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, माइनस इलेक्ट्रॉन हमेशा देना चाहेगा। तो इसलिए पहला ये जो होगा क्या होगा, अनस्टेबल हो, क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब इसका इट मींस ये क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। माइनस को तुम भाई और इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस तो अनस्टेबल होगा ना, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। बस आप याद कर लो यार क्या, कि माइनस हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करता है। चलो चलो, ये हो गया निपटाओ, क्वेश्चन करो और कहानी को खत्म करो। देखो जब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि देयर इज CH सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बगल में रहे तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करे, देयर विल बी नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। याद रखना,
माइनस के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो शिफ्टिंग ऑफ CH बॉन्ड बिकॉज एनायन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। वही बोल रहे थे ना, एनायन का ऑक्टेट पहले ही से पूरा रहता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल या अल्कीन का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और सर ये कैसे पता चलेगा? हाँ, अब खत्म करेंगे। अरे क्लास खत्म होता है आपका 9:40 में, ठीक है। और आज मैंने बोला भी कि एक सर ज्वाइन करेंगे जो आपको DMBS के बारे में बताएंगे, तो पहले सर को तो ज्वाइन करने दो, ठीक है। तो उसके बाद ही क्लास ओवर होगा ना, जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे क्लास को रोक देंगे। तो वेट करो गेस्ट आने के, ठीक है। अच्छा, इधर देखो इशिका, इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो। अरे अब बहुत आसान लगेगा, अब ना बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम इसके एप्लीकेशन देखोगे, एप्लीकेशन बहुत आसान है। कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल अल्कीन में कोई पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल, तो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब माइक मैं ऑन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही करना है आप ही को। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो और स्टेबिलिटी बताओ और बात खत्म करो। चलो ये रहा, माइक ऑन करते हैं, जल्दी बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। हालांकि मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ तुमको चिल्लाने के लिए, लेकिन मैं आंसर चैट बॉक्स वाला ही करूंगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ, पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? माइक ऑन हो गया यार। सर 9 है क्योंकि फर्स्ट वाली डॉट के साथ 9 हाइड्रोजन। पूजा, अंजलि, शानिया, याशिका, सौरभ 9 है। यस, सही बोल रहे हो। देखो 9 कैसे हो गया? देखो ये तुम्हारे प्लस चार्ज है, ये आपके क्या है? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ये ध्यान देना, ये समझना। हाँ तुमने भी 9 बोला है, यस। देखो ये प्लस चार्ज है सब। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। देखो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे देखो इसका अल्फा कार्बन कौन है? ये प्लस के ठीक बगल में, प्लस के ठीक बगल में कौन कार्बन है? ये सब अल्फा है। अब इस अल्फा कार्बन में तुम हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 9 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 हो गए। लास्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 हुए। इसके बाद में तो एक भी अल्फा, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या हो गया? 0। और हम जानते हैं जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। तो कौन ज्यादा स्टेबल? पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। भाई इसके भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा अभी ग्रुप में, आप आंसर करना, ठीक है। और ये भी आंसर, अगर ये भी गलत हुआ तो तब तो तुम्हारी पिटाई लगेगी। चलो यहाँ पे जल्दी से बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये प्लस चार्ज है सर 7। 7 है। आदित्य कुमार 6 बोल रहा है, सौरभ सर 7 होंगे, एक तो मिथाइल का 3 और फिर बेंजीन में 4 है। इधर देखो, इधर ये तुम्हारा ये हाइड्रोजन होगा, आपको पता है ये भी हाइड्रोजन होगा। बेंजीन में 4 अल्फा है और एक मिथाइल अलग से लगा है। सही बोल रहे हो, इसी का आप सही बोल रहे हो। देखो ये प्लस के बगल में ये अल्फा, ये प्लस के बगल में अल्फा और ये अल्फा। काउंट कर लो, 2 2 4 3 7। तो इसमें क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 7 हो गई। क्या हो गई? 7। एक बेंजीन को काउंट करेंगे ना, जैसे एक बेंजीन में ये हाइड्रोजन है, पड़ोसी को चेक कर लेना बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये प्लस है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? सर 4। इशिका ने सबसे पहले बोला, इशिका, रति, विशाल, वैशाली, ममता, रोशनी, सबने सही बोला। क्या होगा? 4 अल्फा। देखो ये अल्फा और ये भी अल्फा, दोनों अल्फा। और इस अल्फा पे हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पे 2 और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गया। अगले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर अभी भी सर 4 ही है। 4 ही है। एक किसने बोला? रोशनी। यस, रोशनी ने सही बोला। अबे कहते हैं एक है अल्फा प्लस के साथ कार्बन, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। हाँ सर एक होगा। सही बोला। अरे देखो इसके बगल में क्या है? ये अल्फा है ना, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है।
और अल्फा पे कितना हाइड्रोजन, देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है ना, कितना बॉन्ड बचा, एक ही बॉन्ड बचा, यानी कि एक हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना, 1 हुआ ना, बोलो। यस सर। अल्फा कार्बन पहले बचा, जो पड़ोसी होगा काउंट नहीं करेंगे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। नहीं, केवल पड़ोसी को काउंट करना है। देखो ये अल्फा होता है, उसके अंदर बीटा होता है, गामा होता है, तो केवल अल्फा को लेना है ना, बीटा वोटा को नहीं लेना है। मतलब केवल पड़ोसी को देखना है, पड़ोसी के पड़ोसी से हमें मतलब नहीं हुआ, ठीक है रति, समझ में आया। देखो अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा, पहले वाले में तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, पहला वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर सबसे ज्यादा। बोलो आया ना सर। 123 काउंट भी नहीं करेंगे सर, इसमें तो हम कर रहे थे CH3 को। क्या हुआ, CH2 को अरे इसको थोड़ी काउंट करेंगे यार, पड़ोसी को देखना है, उसी को नहीं देखना है। अरे ये अल्फा थोड़ी है, ये तो खुद है, अरे तुम्हारे पड़ोसी तुम ही होगे क्या, तुम अपना पड़ोसी को देखना है, अपने आप को नहीं देखना है, ठीक है। हाँ पड़ोसी को देखो, ऐसे तो तुम पड़ोसी पे तुम्हारे बहुत नजर रहते हैं, और यहाँ पे जब देखने की बात कर रहे हैं भाई अपने आप को देख रहे हो, सबके पड़ोसी पे ध्यान रखते हैं। अब ये बताओ ये क्या हो गया, इसका अल्फा कौन होगा, अरे ये डबल बॉन्ड है सर, जो सिंगल बॉन्ड से होगा ना CH3 वो उसके 3 अल्फा सर, 3 अल्फा। सौरभ रोशन अब है, यस इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 3, देखो 3 है ना, ओके। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ भाई सर 0 अल्फा कार्बन ही नहीं है, तू 0 अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0। तो कौन ज्यादा है स्टेबल, पहला वाला हुआ कि नहीं, सर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा है, कितना आसान है ना भाई, यस बहुत इजी है। सर क्वेश्चन खत्म। हाँ इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूँ, इससे बता दो, और अच्छा ये या फिर ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे रुक जाओ एक सेकंड, ये आई इफेक्ट वाला जो था ना, उसमें आप रुक जाओ, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में बस आप बता दो मेरे को, बता दो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अरे बता रहा हूँ यार, रुक जाओ, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, इसमें बता दो अल्फा हाइड्रोजन। अरे इसमें सर पूछो क्या हो गया सर, जो आपने अभी शेप वाला बताया उसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, फिर बता दीजिए। इसमें वही तो मैं ला रहा हूँ, ये देखो, ये मान के चलेंगे अब हम, ये सिंगल बॉन्ड, सुनो ये सिंगल बॉन्ड मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 8 है इसमें, अरे पहले वाले में 8 है। अरे रुक जाओ, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2। चलो अब तुम बताओ पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन, सर 8 है, 8 सर 8 है ना, यस सर, 3 अल्फा कार्बन 8 अल्फा हाइड्रोजन। अरे 8 होते, सुनो, अरे सुन लो एक सेकेंड, ये अल्फा, ये प्लस के बगल में ये अल्फा, ये प्लस के बगल में अल्फा, और ये प्लस के बगल में अल्फा, तो अल्फा, ये तीनों अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने, अरे 3 3 6 3 3 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। सेकंड वाले में अगर बात करें तो कितना, सर 5 होंगे, 5 होंगे। यस रोशन के, रोशन अनीता नंदिता रोशन यानी कि हमेशा प्लस के बगल वाले कार्बन को देखना और उस पे हाइड्रोजन को काउंट कर लेना। यस साफिया अर्चना राधिका सबके सही। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन जल्दी बताओ सर 2 इसमें 2 है, हाँ 2 है। अबे तुम्हारे 5 कैसे, सर मैंने 2 बोला था। हाँ आपने सही बोला था, अल्फा कार्बन है अल्फा। अरे पड़ोसी को देखना, पड़ोसी के पड़ोसी को नहीं देखना, इसको नहीं देखना है, ठीक है, केवल को देखना। तो ये देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, बताओ ये 2 है, ये 5 है, 1 2 3 पहले वाले में 8 है, तो 1 2 3 हो जाएगा ना। यस यस सर। इसको तो हटाओ यार, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गया था। सर बस सब हो गया, अब हो ही गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है ना, 2 मिनट टाइम है, नहीं 5 मिनट टाइम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये सौरभ बोल भी रहा है, इसे बता दो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हुआ सौरभ,
अरे रुक जाओ थोड़ी देर, M प्लस वाला। ओके सुनो सुनो, थोड़ी देर तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा क्या, थोड़ी देर रुक जाओ। इलेक्ट्रोमेरिक्स सुन लो, उसके बाद में ये सर ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपको डीएम बेस के बारे में बताएंगे। आप 2 मिनट बस इलेक्ट्रोमेरिक्स सुन लो, ठीक है, उसके बाद में आप डीएम बेस के सर इसी क्लास में ज्वाइन होंगे। अरे सर ज्वाइन हो चुके हैं क्लास में, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर आप सुन लो। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे हम, उस पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे। क्यों कंप्लीट, मतलब कैसे कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो जब एक अटैकिंग रीजेंट आ जाए, ये रीजेंट वगैरह क्या होता है, ये हम मंडे से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मतलब एक कोई बाहरी इंसान आ जाए, एक जब बाहरी इंसान आ जाएगा ना, तो ये जो होगा ना, ये तो आपका डबल बॉन्ड है, ये पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बाहर वाला पूरी तरह से ले लेगा। जैसे ये देखिए, ये तुम्हारा CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने H प्लस लाया, तो ये जो है ये डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, और ये आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसा। क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मतलब ये चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। यस यस सर। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कहाँ चला गया, ये हाइड H प्लस के पास चला गया, H प्लस के पास पूरा ट्रांसफर हो गया। कैसे आया? क्या, अरे क्या हो गया, सर रुक उस बात का अरे रुक जा 2 मिनट रुक जा, सुन लो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफर, म्यूट ही करना पड़ेगा यार, बहुत बोलते हो ना, मैं समझाया नहीं। और रुक जा भाई 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, तो फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको, देखना क्या होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट यही है, यही जो बाहरी इंसान है ना, इसी को अटैकिंग रीजेंट। तो ये बोल रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर कर दो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तुम कंप्लीट ट्रांसफर कर दो किसी और एटम को। जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहरी वाले को ही ट्रांसफर करेंगे, कभी कभी क्या होगा, वो ये अपने मतलब अपने आप को ही ट्रांसफर कर लेगा। और ये जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी को बोलोगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कहां से, एक एटम से अनदर एटम, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जब भी होगा ना, तो एक बाहरी इंसान के प्रेजेंस में होगा, और उसी बाहरी इंसान को बोलेंगे अटैकिंग रीजन। और ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 2 तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, तो देखो, इन दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टी बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रीजन गेट। अभी बोला था ना, वो जो है पाई इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी इंसान ले गया तो उसे बोलोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और यदि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप पे चला जाए तो उसे बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बस इसी के साथ आपकी क्लास ओवर हुई। सर माइनस नेगेटिव वाला दोबारा बताना, मैं समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ देखो, इधर सुनना, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, समझ लो निगेटिव वाला क्या। देखो ये Cn माइनस है, क्योंकि आपको ही पता है माइनस से एरो दूर जाता है। यस सर। माइनस से एरो दूर जाएगा ना, तो ये माइनस क्या करेगा, ऐसे जाके इस पे अटैक करेगा। बताओ ये माइनस, ये जो ग्रुप है बाहरी इंसान है कि नहीं, यस सर। कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, जब भी बाहरी इंसान अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एक बाहरी इंसान अटैक किया, इट मींस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा, तो बताओ ये क्या होगा, कुछ ऐसा जुड़ रहा होगा, बताओ HCH, और यहाँ पे Cn जुड़ गया होगा, और यहाँ पे अब बताओ, ये अगर यहाँ पे आप Cn जोड़ दियो और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O कर दो तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस सर, पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होगा, अटैक हुआ होगा वैसे O पे नेगेटिव आ जाएगा, ये एरो ओपन होगा और O पे नेगेटिव, क्योंकि O पे नेगेटिव आएगा ना। एरो कहाँ थी भाई, हमें बेटा एरो अगर ओपन है तो न्यूट्रल हमेशा नेगेटिव में जाता है, न्यूट्रल हमेशा नेगेटिव में जाता है, मैंने बताया था।
तो O पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्योंकि O पे देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये इसी के ऊपर आ गया ना, बाहरी के इंसान के पास नहीं है क्या? नो सर। अरे उसी के ऊपर है। इट मींस ये कैसा इफेक्ट हुआ, ये हो गया निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, निगेटिव चार्ज उसी के ऊपर रहेगा जो तुम्हारा जिसपे डबल बॉन्ड है। हाँ जी, जो डबल बॉन्ड है ना उसी के ऊपर रहेगा। लेकिन पॉजिटिव वाले में वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो देखो पॉजिटिव वाले में तुम ऐसे याद रख सकते हो, देखो ना पॉजिटिव वाले में डबल बॉन्ड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो। पॉजिटिव वाले में डबल बॉन्ड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव वाले में डबल बॉन्ड निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे देखो निगेटिव में डबल बॉन्ड निगेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में डबल बॉन्ड पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, निगेटिव में डबल बॉन्ड निगेटिव में कन्वर्ट होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं आप, एक सेकेंड, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सर मेरा एक डाउट था। एक सेकंड,